तो हम तनोट माता मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और वैसे इसके बाद हम लोगों को जाना था जो पास में ही 20 किलोमीटर पे बॉर्डर है वहाँ, लेकिन आप जैसे देख रहे होंगे विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल 10-20 मीटर से ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो हमें सजेस्ट किया गया है कि अभी आप वहाँ मत जाइए, करीबन 10:30-11 बजे ये जो फॉग है थोड़ा छट जाएगा तभी सही रहेगा वहाँ जाना। इसलिए हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है लौंगेवाला, और लौंगेवाला से फिर वापस आएंगे हम तनोट माता मंदिर में जो बॉर्डर जाना है हमें वहाँ पे। और पहले चलिए आपको दिखा देते हैं लौंगेवाला। तो फाइनली हम पहुँच गए उस जगह जहाँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी पाकिस्तानी टैंक जो उस टाइम पे जब 1971 की वॉर हुई थी कब्जे में लिया गया होगा। ये असल में तीसरी लड़ाई थी इंडिया और पाकिस्तान की और इसमें फिर से हमारा इंडिया जीता था। पहुंच चुके हैं लौंगेवाला वॉर मेमोरियल में और मैं अब अंदर आपको दिखाऊंगी और इसकी स्टोरी बताऊंगी। वो सामने आपको एक और टैंक दिख रहा होगा, पाकिस्तानी टैंक है वो भी। ये देखिए ये युद्ध स्थल लिखा हुआ है लौंगेवाला। ये देखिए ये एंटर कर रहे हैं हम लौंगेवाला युद्ध स्थल जहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं लौंगेवाला वॉर मेमोरियल में। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वेस्टर्न सेक्टर में जो वॉर हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी और उसी जगह पे ये वॉर मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ जब आएंगे आपको बाहर ऐसे बहुत सारे टैंक्स मिलेंगे जो पाकिस्तानी टैंक्स थे जो उस टाइम पे यहाँ पे उन्होंने बंदी बना लिए थे। जैसे ही आप इस वॉर मेमोरियल के अंदर एंटर करते हैं वैसे ही आपको थोड़े थोड़े गूज बम्स फील होते हैं। इस जगह पे एक बार तो ज़रूर हर एक इंडियन को आना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि उस वॉर में बहुत ब्रेवरी के साथ हमारा इंडिया लड़ा था और जीता था। हालांकि जो ये लड़ाई थी वो स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने। को जितने भी अंदर मेमोरियल में रखे हुए गाड़ी और टैंक्स दिख रहे हैं वो सब 1971 की वॉर के हैं और जैसे ही आप यहाँ पे घूमते हैं तो आपको वो सब एक सीन आपकी आंखों के आगे आने लगता है कि कैसे ये वॉर हुई होगी। ये देखिए एक और पाकिस्तानी टैंक जो इंडिया ने जीतने के बाद अपने कब्ज़े में ले लिया था। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आप समझ लीजिए कि आपको 1971 की कुछ हिस्ट्री तो पता है। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ये लौंगेवाला पे अटैक किया था जो वॉर चली थी 4th नाइट से लेके 5th की मॉर्निंग तक। जो इंडियन आर्मी थी वो आउट नंबर्ड थे, यानी बहुत कम थे और वो 4000 सोल्जर्स के साथ यहाँ पे आ गए थे। वैसे तो जो असली वॉर चल रही थी वो चल रही थी इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट में जो थी बांग्लादेश बॉर्डर पे, लेकिन पाकिस्तानियों ने मौका पाकर ये जो वेस्टर्न सेक्टर है यहाँ पे भी वॉर छेड़ दी। वैसे तो वेस्टर्न फ्रंट में जो वॉर छिड़ी थी वो इसलिए छिड़ी थी कि वो इंडियन आर्मी का ध्यान भटकाना चाहते थे और वो चाहते थे कि एक तो उनका ध्यान भटक के कुछ जो ट्रूप्स हैं वो अपने वेस्टर्न फ्रंट में भेज दें और वो इधर पे ईस्टर्न फ्रंट पे इंडियन आर्मी वीक हो जाए और वेस्टर्न फ्रंट में उन्हें एकदम से ज़्यादा से लोग नहीं मिले और वो जो जैसलमेर था उसको अपने कब्जे में कर ले। इसलिए उन्होंने बिना बताए एकदम से 4 दिसंबर 1971 की नाइट में ये लौंगेवाला बॉर्डर पे जैसलमेर पे वॉर छेड़ दी थी। लेकिन हमारे जो इंडियन सोल्जर थे वो बहुत ब्रेवरी के साथ लगे, आउट नंबर थे जबकि वो फिर भी बहुत ब्रेवरी के साथ उनसे लड़े और अपने इंडियन एयरफोर्स से हेल्प मांगी क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास उस टाइम पर हंटर एयरक्राफ्ट थे जो शायद रात को नहीं चलते होंगे। तो उन्होंने कहा जैसे ही फर्स्ट लाइट आएगी फर्स्ट लाइट के साथ ही हम आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो 5 दिसंबर को जैसे ही फर्स्ट लाइट आई उसी के साथ जो इंडियन एयरफोर्स थी वो आ गई इंडियन आर्मी की हेल्प के लिए और उसके साथ ही पाकिस्तान के जितने भी टैंक्स एंड जो ये गाड़ी वगैरह जो भी आर्टिलरी आई थी उन्होंने सारी की सारी बर्बाद कर दी। ये देखिए इन्हीं टैंक्स में वो आए थे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं। टैंक P-59
ये देखिए जो केरोसिन की बैरल्स आती है उनको काट के बनाए गए हैं। कितना इनोवेटिव थॉट है, अच्छा लग रहा है। वो देखिए वो सामने बैरल है, उसी को काट के ये बनाया गया है और बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहा है। ये इंडियन आर्मी का जो 1971 की वॉर में लड़ाई की होगी जिसको, और इसके बाद पाकिस्तानी टैंक 1971 में एक के बाद एक जो इंसिडेंट हुए, उनकी बैक स्टोरी जो थी वो ये थी कि 1971 में जो इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान से कोई पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत के आई थी। अभी तक क्या होता था, जो वेस्ट पाकिस्तानी थे वहीं से मेजॉरिटी के साथ कोई पार्टी आती थी और उनका पीएम बनता था। ये लेकिन उनकी हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई जो पार्टी मेजॉरिटी में आई है वो ईस्ट पाकिस्तान की है। तो जो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते थे वो उर्दू स्पीकिंग पंजाबी लोग थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग लोग थे। तो वेस्ट पाकिस्तानी वाले जो थे उर्दू स्पीकिंग पंजाबी लोग थे, वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को अपने से इन्फीरियर समझते थे। और जब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ उनकी पार्टी मेजॉरिटी के साथ आई तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक जो मुजीबुर रहमान की पाकिस्तानी पार्टी थी, यानी ईस्ट वाली पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान वाली पार्टी, उनको बुलाया ही नहीं। और तो सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो मुजीबुर रहमान थे तो वो समझ गए थे कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। तो उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करा। तो जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तानीज़ थे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और उन्होंने इस मूवमेंट को दबाने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी स्टार्ट कर दी। इस एट्रोसिटी से तंग आके जो ईस्ट पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने जो ज़मीनी बॉर्डर था इंडिया का, वहाँ से इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो इंडिया आने लगे ज़मीनी बॉर्डर के रास्ते, और इंडिया की जो सेफ्टी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। इसलिए इंडिया ने जो था पाकिस्तान वालों से बोला कि ये सब सही नहीं है, इसे बंद कीजिए। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने 3 दिसंबर को इंडिया में एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने क्या करा, 4 दिसंबर की नाइट में अचानक से अटैक कर दिया लोंगेवाला बॉर्डर में जो राजस्थान में है। तो ये सब के बारे में इंडिया को पता नहीं था, और लोंगेवाला बॉर्डर में जो था, जो एक कंपनी थी सिर्फ इंडिया की, मतलब आउटनंबर थे वो बहुत। तो उस कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे। तो इंडियन की तरफ से जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे उनसे कहा गया कि अभी आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, हम सुबह करेंगे जो भी करना है, क्योंकि इस समय हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे, नहीं, उन्होंने बोला कि हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे और हम इसको डिफेंड करेंगे, और एयरफोर्स से भी हेल्प मांगी। एयरफोर्स के पास उस समय हंटर एयरक्राफ्ट थे जो रात में काम नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प सन की फर्स्ट लाइट के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि रात में काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम खुद ही इसको डिफेंड करेंगे। और उन्होंने क्योंकि वो आउट नंबर थे तो उन्होंने क्या करा, और जो पाकिस्तान वाले थे उन्होंने अटैक करा था अपनी टैंक रेजिमेंट के साथ। अब टैंक रेजिमेंट थी तो आप समझ सकते हैं 3 या 4,000 लोग होंगे वो लोग, और जो ये कंपनी थी वो इन्फेंट्री की कंपनी थी, तो उनके पास टैंक वैंक कुछ नहीं होता है। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या करा, उन्होंने जितने भी उनके पास व्हीकल थे उनकी लाइट ऑन करके अपने पास सामने आगे खड़ा कर दिया, ताकि जो सामने वाली पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट है उनको ऐसा इल्यूजन हो इंडिया के पास भी टैंक रेजिमेंट है उनके ठीक सामने। तो जब क्या होता है, दोनों साइड की टैंक रेजिमेंट आमने सामने होती है तो आगे कोई भी नहीं बढ़ता है। तो क्या हुआ कि रात तक वो इसी सोच में रहे कि पाकिस्तान वाले कि इनके पास भी पूरी टैंक रेजिमेंट है, तो वो आगे नहीं बढ़े। और जो हमारे साइड के जो मेजर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, वो तब तक उनसे लड़ते रहे सुबह तक। और जैसे ही सन की फर्स्ट लाइट आई, जो हमारी एयरफोर्स थी उनकी हेल्प के लिए आ गई और पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट पे अटैक स्टार्ट कर दिया। और इस वॉर में जो लोंगेवाला साइड की वॉर थी, इसमें इंडिया को विक्ट्री मिली, बहुत डिसाइसिव विक्ट्री थी इंडिया की तरफ से ये। और ये जैसे ही यहाँ की विक्ट्री मिली, और दूसरे फ्रंट जो वेस्टर्न फ्रंट में भी हमारी वॉर चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उस वॉर में भी जो थे इंडिया ने जो पाकिस्तान के थे 93,000 सोल्जर्स को बंदी बनाया था, और उन लोगों ने जो था 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया था जो पाकिस्तान वाले थे। और उसके बाद जो था एक नई कंट्री बनी जिसका नाम था बांग्लादेश।
देखिए जैसलमेर में हम खड़े हैं इंडिया के लास्ट कैफ़े में, जिसका नाम है बंकर कैफ़े, और मुझे लगता है शायद ये इंडियन आर्मी का ही कैफ़े होगा, क्योंकि इतने लास्ट में जहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल पॉपुलेशन ना के बराबर है, वहाँ कोई आम आदमी को खोलने की इजाज़त मिलेगी नहीं, तो ये शायद उन्हीं का ही कैफ़े है। अगर यहाँ लोंगेवाला आके आपको सोवेनियर वगैरह लेना है तो यहीं पे आपको शॉप मिल जाएगी, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये देखिए पता नहीं आप ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट असली सैंड ड्यून्स तो यहीं पे बने हुए हैं लोंगेवाला को जाते हुए, क्योंकि हमने सुना है सम सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन देखिए लोंगेवाला को जब आप जाएंगे तो आपको सैंड ड्यून्स ऐसे बड़े बड़े दिखेंगे।